जो लेख हैं उनमें ये कहाँ से आपको जानकारी मिली है कि गोत्र नहीं थे और कब से नहीं थे, कितनी सदी से नहीं थे गोत्र? अच्छा, ये आप भी डिस्कस आया है ना कि ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन सी चल रही है ये नहीं, ये साइंस जर्नी जी जी, तो इतने ग्रंथ लेके बैठा है वो आदमी, बहुत ज्यादा सारे बता रहा हूँ, पुष्यमित्र सिंह से लेके, और ये क्या बात है, हड़प्पा खुदाई है, और ये चीज को संत कबीरदास और रविदास और ये दादू पलटू सुंदरदास, इनके सरदारों का जो गुरु ग्रंथ है ना, तो उसमें 30-35 है जो निराकार को मानने वाले संत थे, जिसमें फरीद भी थे, दादू थे, पलटू थे, और ये थे बाबा साहब की, और संत कबीर जी और रविदास जी जी जी। तो उसके बाद में तो बहुत बड़ा होना, मेरे को कहीं की शौक। जय भीम साथियों, जय संत कबीरदास। संत लोग का जो आशीर्वाद हम पर, हमारे समाज पर वैज्ञानिक तरीके से पूर्ण रूप से रहा है, न कि पाखंड, आडंबर, ढोंग आदि के तरीके से। हमारे साथ में जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर मौजूद है माननीय किशोरीलाल मौर्य जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी के खासे जानकार हैं और बहुत बढ़िया ढंग से उन्होंने जमीनी स्तर पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर गहरे कार्य किए हैं, जिनका लेखा जोखा मौजूद है। संत कबीरदास जयंती 23 जून 2024 को भारत की राजधानी में, पूरे इंडिया में, देश विदेश में मनाई गई, और उसको लेकर के संत कबीरदास जी के क्या विचार थे, क्या विचारधारा थी, से पूर्ण रूप से परिचित करवाने जा रहे हैं अपने बहुजन समाज को, अपने समाज को, अपने भारतीय समाज को, अपने भारतीय वातावरण को। सर क्या कहेंगे कि संत कबीरदास जी का भी ब्राह्मणीकरण कर दिया गया, क्या कहेंगे सर? मैं कह रहा हूँ कि जो ये इंटरनेशनल ख्याति, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माटी कहे कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, क्या बात है, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो, जी जी जी, माया मरी ने मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तपना ना मरी कह गए दास कबीर। कबीरदास को पढ़ने से मतलब नहीं इनका, वो निरंकार, निरंकारी, निर्गुण भक्ति के उपासक रहे और मानवता के प्रति समर्पित रहे, इंसानियत के प्रति, पहले मानवता इंसानियत के प्रति समर्पित रहे, जातिवाद के घोर विरोधी थे, जातिवाद का सत्यानाश करने रहे, और अब जो कह रहे हम कबीरपंथी हैं, कबीरपंथी हैं, तो इन्होंने मटिया मेट कर दिया उनके नाम का, साहब का जी। ये जात बिरादरी, ये गोत्र लगाने लगे, जबकि हिंदूवाद का, जातिवाद का, मनुवादी व्यवस्था का घोर विरोध किया उन्होंने, तिरस्कार किया बहुत ज्यादा। तो अब जो बन रहे ये कबीरपंथी के, हम तो कबीरपंथी हैं, और ये उसको बढ़ावा दे रहे, गोत्र भी अपने लगा रहे हैं, ब्याह शादी घर में, परिवार में, इनका कुछ मनुवाद के बिना होता ही नहीं है। जी, वर्गीकरण कर रखा है समाज का, ब्राह्मणीकरण कर रखा है, संत महापुरुषों का भी वर्गीकरण और ब्राह्मणीकरण कर दिया, उनकी विचारधाराओं का भी। अगर ये साहब कबीरदास जी अगर होते इस समय देखते इनके हालात, तो कैसा सोचते? जी जी, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूँ इनके बारे में बचपन से। जी, 7 साल पहले भी आपने बताया अभी ऑफलाइन की आपके घर में संत कबीरदास जी की, रविदास जी की, किन किन की तस्वीरें थी 7 साल पहले भी? तो हमारे 3 थी बस, बाबा साहब की, और संत कबीर जी और रविदास जी जी जी। तो उसके बाद में तो बहुत बड़ा होना, मेरे तो कई की शौकी किताबें है। जी जी जी, लाइब्रेरी है पूरी। जी, अभी आप बता रहे थे कि कोई जिक्र कर रहे थे कि संत कबीरदास जी की बहुत महंगी किताब है आपके पास में। मेरे पास है 500-600 रुपए की। जी जी, एक 300 की थी, जो किताबें ले गया ना पढ़ने के लिए, जी, मेरी 70-80 हजार किताबें गायब हुई, जो पढ़ता नहीं है ना, तो वो किताबें मांगता है। क्या बात है, फिर वो वापस नहीं आती, दी हुई पुस्तक वापस नहीं आती कभी भी। वो गायब हुई, जो पढ़ता नहीं है ना, तो वो किताबें मांगता है।
क्या बात है। फिर वो वापस नहीं आती, दी हुई पुस्तक वापस नहीं आती कभी भी। वो नारी लेखनी पुस्तिका पर हस्तेन घटो घटा। ओहो जी। आगतेन भाग्य नष्ट भ्रष्ट यथावर्था। तो कबीरदास तो बहुत बड़ा इनका वो है, इनकी वाणी है, इसको पढ़े तो आदमी इंसान हो जाए। जी जी जी। इंसानियत से बिगड़े ये। हाँ, मानवता के हक काम करते रहे संत कबीरदास जी, संत रविदास जी, हमारे संत महापुरुष है। हाँ जी, संत कबीरदास और रविदास और ये डॉक्टर पलटू सुंदरदास, इनके सरदारों का जो गुरु ग्रंथ है ना, तो उसमें 30-35 है जो निराकार को मानने वाले संत थे, जिसमें फरीद भी थे, दादू थे, पलटू थे और ये थे बुल्ले शाह थे, बहुत सारे आदमी हैं जी जिन्होंने पूरे समर्पण था जिनका पूरा। जी, अभी आप ये भी बता रहे थे कुछ समय पहले, आपने अभी इसी कड़ी में ये बताने का प्रयास किया था कि समाज को गोत्रों में बांट दिया है, जबकि मूल भारतीय समाज जो है वो गोत्रों को नहीं मानता था। ये के पीछे क्या कहानी है? अभी पटली की बात है ना, गोत्र लगाने और वैसे कोई बचाव है? तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी है, कई सदियों से है। गोत्र तो कई सदियों से लगा रहे लोग, सारा समाज लगाता है। कौन सा समाज ऐसा है जो गोत्र नहीं लगाता? पहले नहीं लगाते थे, ये बाद में ये जो ब्राह्मणिकल जो करा है ना, जातिवाद को जो बढ़ावा दिया गया है जी, जब से वो जो बौद्ध धर्म का नाश हुआ है, तो उससे पहले गोत्र नहीं लगाते थे जी। गोत्र लगाओ, उसको समाज को बांटने का जरिया है ये। आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़े हैं, पुरानी किताबों का अध्ययन किया है, उसमें ये जो लेख हैं उनमें ये कहां से आपको जानकारी मिली है कि गोत्र नहीं थे और कब से नहीं थे, कितनी सदी से नहीं थे गोत्र? अच्छा, ये आप भी डिस्कस आया है ना कि ये जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन सी चल रही है, नहीं ये साइंस जर्नी जी जी, तो इतने ग्रंथ लेके बैठा है वो आदमी, बहुत ज्यादा सारे बता रहा हूँ, पुष्यमित्र सुंग से लेके, और ये क्या बात है, हड़प्पा खुदाई है, और ये बीज को कह रहे हैं, ये जहाँ से ये जीत करता है, ये भाजपा का दलाल है, वो बिहार में नहीं है जो बिहार स्पोर्ट निकल रहे हैं यहाँ पे, हजारों साल पुरानी जो घास निकल रही है उसमें सांप से निकले हुए हैं, और उसको पाकिस्तान तक हरियाणा में भी है, राजस्थान में भी है, तो वो बौद्ध धर्म की पहचान है। जी जी। तो भारतीय परंपरा में कभी गोत्र नहीं हुआ करते, ऐसा इतिहास में जिक्र है, पूरी किताबों में जिक्र है। ये पुष्यमित्र संघ ये जो आया था ना, तो ये तो तब से चले जातिवाद में बांटा, वर्ण व्यवस्था में बांटा समाज को, तब से ये गोत्र लगाए, जात लगाए। जी, तो महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल रही है कि भारतीय परंपरा में गोत्र नहीं हुआ करते थे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कबीर जी के दोहे सुनाना चाहेंगे आप? माटी कुमार से तू क्यों रोंदे मोए, जी, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। जी जी। और माया मरी न मन मरे दे शरीर, आशा तृष्णा न मरी कह गए दास कभी। जी। अरे मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। बहुत सारी है मेरे पे किताबें हैं, मैं पढ़ा साहब को। चलिए दोबारा मुलाकात होगी। जो काशी तन तजे कबीरा मगर कौन नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि कहीं भी मरो कहीं जाओ, उससे जो तुम्हारा हृदय परिवर्तन तो हुआ नहीं जी, उससे क्या हुआ कि मैं और सच्ची वाणी जो वाणी है उसमें कोई दोरा नहीं है, उसको कोई पकड़ नहीं सकता, चैलेंज नहीं कर सकता कोई। जी जी जी। कि भी आगे मत पूछोगे, जैसे मनोवाद है, जैसे वर्ण व्यवस्था कुछ जो पाखंड है तो वो नहीं है, उनसे ये संत है, ये संत रहेंगे, इनकी वाणी अटल है। जी जी। तो संतों की वाणी और संतों की वाणी से चलता है भारत, और भारतीय ये पहचान है पूरे वर्ल्ड में है। संत शिरोमणि संत कबीरदास जी, संत शिरोमणि सतगुरु संत रविदास जी, दादू पलटू सुंदरदास बहुत हुए हैं, गुरु नानक देव जी,
गुरु नानक देव है, बुल्ले शाह है, जी जी और उनके ग्रंथ में बहुत सारे वो है। जी जी बिल्कुल भगवान के बराबर पूजा जाता है, इन्हें माना जाता है। इनकी विचार वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किया गया है और पूरे विश्व में बोलबाला है। कोई विभिन्नता नहीं है, जी कंट्रोवर्सी नहीं है इनकी वाणी में, जी 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 बिल्कुल साफ है। जी चलिए, मनोवादी पेट में दर्द होने लग गया है, मनोवादी तिलमिलाने लगे हैं, तो फिलहाल इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल को यदि आप प्रोग्रेस करवाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, वॉच टाइम बढ़ाएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। समाज के लिए अच्छा काम करता है। कोशिश रहेगी भारत की गरीबी, कमजोरी और दुर्दशा और जातिवाद को खत्म करने की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भीम।